हर बार बूढ़ी सुअरों का संकरण कराने से पहले वो औरत आदमी को स्टील के तार वाले स्क्रबर से अच्छी तरह साफ करती थी, क्योंकि उसी से गांव का इकलौता नस्ल वाला सुअर मर गया था। इसके बदले सजा के तौर पर गांव के मुखिया ने उस आदमी को सुअर खाने में कैद कर दिया। उसे जानवरों की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। उसे न सिर्फ बूढ़ी सुअरों से वंश बढ़ाने पर मजबूर किया गया, बल्कि बच्चों के जन्म के बाद सुअरों की देखभाल भी उसी से करवाई जाती थी। अगर उसने इनकार किया तो कोड़ों से बुरी तरह पीटा जाता। खाल उधर जाना, हड्डियां टूटना आम बात ही। एक दिन एक नौजवान ये सब देख नहीं पाया। आधी रात को उसने चुपके से जंजीरें खोली और उस आदमी को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही वे सुअर खाने से बाहर निकले, गाँव के मुखिया की बेटी ने उन्हें देख लिया और पीछे से दौड़ पड़ी। नौजवान ने सोचा, या तो सब खत्म या सब बचा लिया जाए। वो लड़की को मारने ही वाला था, तभी आदमी ने अपनी जंजीर से उसका गला दबाकर उसे रोक दिया। वो किसी दया की वजह से नहीं रुका था, बल्कि सामने जंगल से भेड़ियों की डरावनी आवाजें आ रही थी। जंगल में भागना मतलब सीधी मौत। कम से कम लौटने पर जान तो बच सकती थी। उसी वक्त मुखिया बंदूक लेकर पहुंच गया। आदमी को फिर से सुअर खाने में बंद कर दिया गया, क्योंकि उसने उसकी बेटी की जान बचाई थी। इनाम के तौर पर उसे इंसानों का खाना दिया गया और पहनने के लिए फटी पुरानी पैंट। इतना ही नहीं, मुखिया ने उसकी जंजीर लंबी कर दी ताकि वो सुअर खाने से बाहर आकर थोड़ी ताजी हवा ले सके। पहले नंगे बदन सुअरों के साथ रहने से ये हालात कहीं बेहतर थे। यहीं से आदमी ने हार मान ली। उसने विरोध छोड़ दिया और अपने सुअर परिवार की पूरी लगन से देखभाल करने लगा। दिन रात साथ रहते रहते वो खुद को इंसान समझना भूल गया और सच में खुद को उन्हीं में से एक मानने लगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। सुअरों से पैदा हुए बच्चों में से एक सुअर का बच्चा इंसानी भाषा बोल सकता था। आदमी डर के मारे भागकर फिर सुअर खाने में छिप गया। अगले दिन गाँव में अलाव की दावत थी। अच्छे व्यवहार के कारण मुखिया उसे भी साथ ले गया। वहाँ एक पीला कुत्ता उस पर भौंकने लगा। आदमी तुरंत जमीन पर लेट गया और जवाब में गुर्राने लगा। कुत्ता डरकर अपने डॉग हाउस में भाग गया। तभी वहाँ से वही नौजवान रेंगता हुआ बाहर आया। लड़की पर हमले के बाद मुखिया ने उसे सजा देकर कुत्ते की तरह डॉग हाउस में रहने को मजबूर कर दिया था। उसके इशारे पर आदमी ने पास खड़ी अपनी पुरानी कार देखी। वो उसमें बैठकर पुरानी जिंदगी को याद करना चाहता था। लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, वही औरत सामने आ गई। गांव वाले टूट पड़े। जंजीर पकड़कर उसे घसीटे हुए फिर सुअर खाने ले गए। सबके सामने उसे खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। यही मार उसे पूरी तरह जगा गई। उसने ठान लिया, अब हर हाल में यहाँ से भागना है। अगले दिन एक सुअर व्यापारी आया। बोलने वाला सुअर बेटा अपने पिता को और तकलीफ में नहीं दे पाया। उसने सारा सच बताया और उसे एक लोहे का औजार दिया, जिससे आदमी ने अपनी गर्दन की जंजीर काट दी। फिर मौका देकर दोनों चुपचाप सुअरों को ढोने वाले ट्रक में छिप गए। कुछ दूर जाकर आदमी ने सुअर परिवार को ट्रक हिलाने को कहा। थोड़ी ही देर में ट्रक पलट गया। ड्राइवर फंस गया। आदमी मौका पाकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। सुअर भी उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन भागते भागते आदमी भेड़ियों के लिए बिछाए गए जाल में गिर गया। वहीं सुअर बेटे ने ऊपर से रस्सी फेंकी। उसने उसे बाहर निकाला और गले का कॉलर भी तोड़ दिया। आदमी शर्म और पछतावे से भर गया। जिन्हें वो छोड़कर भाग रहा था, उन्हीं ने उसकी जान बचाई। अब उसने फैसला किया, वो सबको साथ लेकर भागेगा। दिन में कूड़े के ढेर से खाना ढूंढते, रात में पहरा देते, भेड़ियों से बचते रहे। इधर मुखिया को भी उसके भागने की खबर मिल गई। वो उसी नौजवान को कुत्ते की तरह साथ लेकर खोज में निकल पड़ा। खेत में आदमी मिल गया। मुखिया गोली चलाने ही वाला था कि नौजवान ने अचानक बंदूक छीन ली। वो अब और कुत्ते की तरह नहीं जीना चाहता था। संघर्ष में मुखिया घायल हो गया और सुअरों ने उस पर हमला कर दिया। आदमी ने उसे बचाया, उसे घर ले जाकर इलाज करवाया। उसकी इंसानियत ने मुखिया का दिल बदल दिया। उसने अपनी बेटी की शादी आदमी से करने का फैसला किया। अब किसी सुअर को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शादी हुई, औरत गर्भवती हो गई। आदमी ने आखिरकार इंसानों जैसी जिंदगी पाली। लेकिन उसके सुअर परिवार ने समझ लिया, इंसान और जानवर एक रास्ते पर नहीं चल सकते। जो साथ बिताया गया था वो याद बनकर रह गया और पीछे छूट गया। अफसोस, दर्द और एक अधूरी कहानी।